Hello students, welcome back to my channel. This is your English teacher Anuradha Dubey once again before you with explanation of chapter 5 Should Wizard Hit Mommy from class 12th supplementary reader Vistas. The chapter has been written by Joan Updike और Joan Updike ने इस chapter में दो basic themes को include किया है. The first theme is difference between the perspectives of adults and of children. The worldview of a child is entirely different from that of an adult or the parents. क्योंकि बच्चे का जो सेंस ऑफ फेयरनेस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है. बच्चे किसी चीज को या तो पूरे तरीके से पॉजिटिव समझते हैं या फिर नेगेटिव समझते हैं, जबकि एडल्ट्स का, पेरेंट्स का जो नजरिया होता है वो उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस, हार्श रियलिटीज, इन सारे फैक्ट से डोमिनेटेड रहता है. तो इट इज नॉट एज प्योर एज दैट ऑफ द चिल्ड्रन. तो बच्चे और बड़ों के नजरिए में जो बेसिक फर्क होता है वो होता है बड़ों के एक्सपीरियंसेस की वजह से. जो दूसरी थीम जो यहाँ उठाई गई है इस चैप्टर में वो है इशू ऑफ पेरेंटिंग. हम अपनी लाइफ में कदम कदम पर ये चीज ऑब्जर्व करते हैं दैट पेरेंट्स ट्राई टू पोज एंड pose their own opinion or their decisions on their children. They want their children to act according to their wishes. उनको लगता है कि बच्चे जो हैं वो वही करें जो हम कह रहे हैं, क्योंकि उनको अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से अपनी चीजों पर विश्वास होता है. यहाँ बच्चे को लगता है कि उसको भी अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, और ये जो चीज है ये स्ट्रगल में डेवलप हो जाती है. यहाँ जो पेरेंटिंग है, सही पेरेंटिंग क्या होनी चाहिए, किस तरीके से पेरेंट्स को अपने नजरिए को, अपने वर्ल्ड व्यू को बच्चे को एक्सप्लेन करना चाहिए, अपनी अथॉरिटी को बच्चे पर किस लिमिट तक एक्सपोज करना है या नहीं करना है, और कैसे एक डेमोक्रेटिक तरीके से बच्चे को अपनी बात के लिए कन्विंस करना है, ये सारी बातें जो हैं इस कहानी में उठाई गई है. यहाँ हम एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं अबाउट द कैरेक्टर्स वी आर गोइंग टू फाइंड इन द स्टोरी. द फर्स्ट वन इज जैक हु इज द फादर. एक पिता है जिसका नाम जैक है और उसकी एक 4 इयर्स की बेटी है, 4 इयर्स ओल्ड डॉटर जिसका नाम जो है. क्लेयर जो है वो वाइफ है फादर की, यानी मदर है जो की. यहाँ एक छोटा सा रेफरेंस और है बॉबी का, हु इज द यंगर ब्रदर ऑफ जो. फिलहाल हम इन 3 कैरेक्टर्स के बारे में समझते हैं. जैक और क्लेयर की बेटी है जो, और जैक ने आदत डाल रखी है, ये इनका एक डेली का कोरम है कि बच्ची सोने से पहले जैक से एक कहानी सुनती है. दिस द फादर एंड डॉटर डुओ हैज अ हैबिट ऑफ हैविंग a storytelling session before sleeping every night. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, जब ये शुरू हुआ था ये रूटीन, तो तब जो थी वो 2 इयर्स की थी, बहुत छोटी थी, अपने पिता की कहानी को एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया करती थी. लेकिन धीरे 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 करके अब जब वो बड़ी होती जा रही है, उसके एक्सपीरियंसेस डेवलप होते जा रहे हैं, अब उसने कुछ क्वेश्चंस रेज करना शुरू कर दिया है. दूसरे जो बेसिक पर्पस था कहानी सुनाने का कि बच्ची को सुलाना है, अब जब ये लड़की बड़ी हो गई है वो इजीली सोती नहीं है, तो जैक को ये पूरा रिचुअल जो है इट सीम्स एक्सट्रीमली फटीगिंग एंड टायरसम. उसका कोई उद्देश्य तो है नहीं, क्योंकि बच्ची जो है कहानी सुन के सोती नहीं है. और क्लेयर जो है वो उसकी मदर है, हु इज 6 months प्रेग्नेंट नाउ, and she is doing some household chore of painting furniture. She needs help of her husband, but husband is not able to help her because he is busy in telling the story to Joe, so that the girls should sleep and he can go and help his wife. तो इसके बाद ये जो कैरेक्टर्स हैं चारों, ये उस स्टोरी के कैरेक्टर्स हैं जो जैक जो है वो जो को सुनाता है. अब बेसिकली क्या है, जैक जो है वो डेली एक ही प्लॉट की स्टोरी जो को सुनाता है, डेली वही सेम स्टोरी जो को सुनाता है. एक कैरेक्टर होता है छोटा सा, कोई भी एनिमल वो उठा लेता है जिसका नाम रोजर होता है. उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो जंगल में एक वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है, हु सेंड्स हिम टू द
wizard who creates a magic spell. The problem is ended with in return he demands for some pennies. कुछ पैसे वो मांगता है रिटर्न में, और उसको बताता है कि where the creature Roger is going to find those pennies. और उसके बाद कुछ गेम्स डिस्क्राइब किए जाते हैं जो रोजर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, और लास्ट में जब वो लौट के आता है तो उनका सफर डिस्क्राइब करा जाता है, और लास्ट में उसके पिता जो है वो ट्रेन से बॉस्टन से लौटते हैं और वो उस ट्रेन की आवाज को सुनता है, और इसके साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। तो ये वो बेसिक प्लॉट है जिसकी कहानी रोज जैक जो है वो जो को सुनाया करता है। उसमें छोटे छोटे वेरिएशंस डाल के वो अपनी कहानी को सुना दिया करता है बच्ची को। अब आज क्या होता है, जब जैक को नीचे जाना है, उसकी वाइफ जहां पेंट कर रही है, ही बैडली वांट्स टू गो एंड हेल्प हिज वाइफ, बट ही इज नॉट एबल टू गो बिकॉज द गर्ल इज नॉट रेडी टू स्लीप इजिली। तो आज जब वो कहानी शुरू करते हैं तो कहानी लेते हैं वो रॉजर स्कंक की, और रॉजर स्कंक की स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो है वाइज ओल्ड आउल, विजार्ड है और मदर है रॉजर स्कंक की। तो कहानी शुरू होती है। आज एक रॉजर स्कंक की वो स्टोरी लेता है। स्कंक जो है इट इज अ स्क्वेरल लाइक एनिमल एंड इट इज द ट्रेट दैट व्हेनेवर इट इज इन डेंजर और इट इज अ लिटिल बिट एक्साइटेड इट क्रिएट्स अ फाउल स्मेल। बहुत गंदी सी बदबू इसके अंदर से आती है, ये इसकी पहचान होती है। तो यहाँ जब रॉजर स्कंक की कहानी फादर सुनाना शुरू करता है, जैक सुनाना शुरू करता है और बताता है कि कैसे रॉजर स्कंक जो था उसके अंदर से इतनी बदबू आती थी दैट ऑल द लिटिल एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट यूज्ड टू रन अवे फ्रॉम हिम एंड बहुत चिल्लाते थे। दे डिडंट लाइक हिम टू कम टू देम, दे डिडंट अलाउ हिम टू प्ले विद देम। वो उनको भगा दिया करते थे, उनको अपने साथ खेलने नहीं देते थे और उसको फाउल स्मेल की वजह से बहुत ही ह्यूमिलिएट किया करते थे। ये सब बताते समय जैक अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद करता है, अपने बचपन के छोटे मोटे ह्यूमिलिएशंस को याद करता है और कहानी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बहुत ही क्रिएटिवली जुट जाता है। हर बच्चे ने अपनी लाइफ में किसी ना किसी बात पर शेमिंग तो फील की ही है और कुछ ना कुछ ह्यूमिलेशंस भी होते हैं जो बाद के एक्सपीरियंसेस को डोमिनेट करते हैं। तो यहाँ जो रॉजर है वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, उसको खेलना है और एनिमल्स के साथ लेकिन वो नहीं खिला रहे। परेशान दुखाल होके अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए रॉजर गोज टू द वाइज ओल्ड आउल। वो उस जंगल में एक पेड़ पर रहने वाले बूढ़े समझदार उल्लू के पास जाता है और उसे बताता है दैट आई हैव अ वेरी फाउल स्मेल एंड दैट इज द रीजन दैट नो एनिमल इन द फॉरेस्ट लाइक टू प्ले विद मी। तो वाइज ओल्ड आउल कहता है हाँ ये बात तो सच है, बट इफ यू वांट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम यू शुड गो एंड मीट द विजार्ड। तुम जाओ और विजार्ड को मिलो। वो उसको रास्ता बताता है। विजार्ड के यहाँ जाता है रॉजर स्कंक और देखता है विजार्ड एक बूढ़ा सा आदमी है, उसकी बहुत लंबी सी फ्लोइंग बियर्ड है, नुकीली नाक है, एक नुकीला हैट उसने पहन रखा है और उसको बताता है कि देखो कि मैं कितनी गंदी बदबू मुझ में से आती है। सो नो एनिमल्स लाइक टू प्ले विद मी, प्लीज हेल्प मी एंड चेंज दिस फाउल स्मेल इनटू द नाइस स्मेल ऑफ द रोजेस। इसको चेंज कर दो और मुझे बढ़िया खुशबू में रोजेस की स्मेल में चेंज कर दो इस स्मेल को। तो वो एक मैजिक स्पेल पढ़ता है, एक जादू करता है और इसके साथ ही उसकी जो गंदी सी बदबू होती है इट चेंजेस इनटू द ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस ऑफ द रोजेस। वो खुशबू में बदल जाती है और वो खुश हो जाता है। इसके साथ ही वो उससे 7 पेनीज डिमांड करता है, लेकिन रोजर के पास होते नहीं है, उसके पास तो सिर्फ 3 पेनीज हैं। तो वो उसको बताता है कि एक्स्ट्रा पेनीज जो है वो तुम इस गली के किनारे पर जाओ, साथ में एक कुआं है जिसमें तुम्हें एक्स्ट्रा पेनीज मिल जाएंगे। वो जाता है, वहां से पेनीज लेता है एंड हैंड इट ओवर टू द विजार्ड। और इसके साथ खुश खुश वो जंगल में जाता है और वहां सारे एनिमल्स जो हैं दे स्टार्ट लाइकिंग द ब्यूटीफुल स्मेल ऑफ रोजेस। दे इंजॉय अ नंबर ऑफ गेम्स टुगेदर, हंसते हैं, गाते हैं और बहुत सारे गेम्स को खेलते हैं। यहाँ बीच बीच में हम देखते हैं दैट नाउ जो हु हैज टर्न्ड आउट टू बी 4 years old, she has a lot of questions to ask. वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, इमेजिनेशंस के बारे में, रियलिटीज के बारे में, गॉड के बारे में, मैजिक के बारे में, और ये सारी चीजें बताती हैं कि
बच्ची जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस से, क्योंकि अब वो बहुत किताबें भी पढ़ती है, वो नर्सरी स्कूल भी जाती है जहां बहुत सारे उसके दोस्त बन गए हैं, टीचर है उसकी जो उसको नई नई बातें बताती है, तो अब वो उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने पिता से पूछने के लिए। अपनी कैपेसिटी में जैक जो है वो उस बात को समझाने की कोशिश भी करता है, उसे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता है, आंसर्स देने की कोशिश करता है। खैर, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब रोजर लौट के बहुत खुशी खुशी जब लौट के अपने घर वापस जाता है तो उसकी मदर कहती है, ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस ऑफुल स्मेल, द फ्रेग्रेंस ऑफ द रोजेस, द मदर इज कॉलिंग इट एन ऑफुल स्मेल। ये गंदी सी बदबू कहां से आ रही है? वो कहता है कि नो, इट इज नॉट फाउल स्मेल, ये तो रोजेस की स्मेल है। एंड नाउ एवरीबडी लाइक्स मी, एवरीबडी लाइक्स टू बी विद मी, play with me, and I am very happy because I have a lot of friends because of this nice smell. लेकिन मदर बहुत गुस्सा हो जाती है, अपना अम्ब्रेला उठाती है, बच्चे को लेके उस विजार्ड के पास जाती है और उस विजार्ड को अपने अम्ब्रेला से हिट कर देती है और उसकी गंदी सी स्मेल को वापस से उस फाउल स्मेल, उसकी रोजेस की स्मेल को वापस से उस गंदी स्मेल में कन्वर्ट करा लेती है। रोजर स्कंक बहुत दुखी होता है और बहुत क्वेश्चन करता है अपनी माँ से, तो उसकी माँ कहती है दैट नाउ यू आर स्मेलिंग लाइक अ बेबी स्कंक शुड, तुम्हें वैसे ही स्मेल आ रही है जैसे कि एक छोटे से स्कंक में से आनी चाहिए। एंड आई एम योर मदर, आई थिंक द बेस्ट फॉर यू एंड यू नो हाउ मच आई लव यू। In this way, the father, Jack, is trying to justify his own reaction or the parents' decisions taken for the children. क्योंकि जैक जो है वो इस एंड को एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वो कहती है कि एंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है क्योंकि एंड में रोजर दुखी है और उसे खुश रहने का पूरा अधिकार है। तो एंड ये होना चाहिए कि विजार्ड जो है वो वापस से अपने मैजिक वेंड से मम्मी को मार दे और उस रोजर की गंदी स्मेल को फिर से फूलों की स्मेल में कन्वर्ट कर दे, ताकि उसके भी बहुत सारे फ्रेंड हो सके और ताकि वो अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर सके। लेकिन जैक कहता है कि पेरेंट्स हमेशा जानते हैं कि बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या है, ओनली दे कैन टेक बेस्ट डिसीजंस फॉर देयर चिल्ड्रन। जो बहुत कोशिश करती है लेकिन जैक जो है वो अपने एंड को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। वो उसको थ्रेट करता है कि अब तुम्हें सो जाना चाहिए और उसको धमका के उसको सोने के लिए बोल के वो वहां से चला जाता है, रूम से बाहर निकल जाता है। बट ही फील्स दैट द गर्ल इज शाउटिंग, शी इज थ्रोइंग हर हैंड, हर लेग्स, और बहुत तरीके से द गर्ल इज ट्राइंग टू शो हर रिसेंटमेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी दैट हैज बीन नरेटेड बाय द फादर जैक। वो एंड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक इशारा है कि बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स द्वारा लिए गए हर डिसीजन को बड़ी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या होते हैं, वो बच्चों को थ्रेट करके अपने कभी इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं कि हम पेरेंट्स हैं, हम तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं, हम पेरेंट्स हैं, हम तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कभी इस तरीके से बच्चे को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और जब फादर नीचे उतरता है और बच्चे की उसके उछलने की, कूदने की, उसके गुस्सा दिखाने की जब जेस्चर्स की आवाजें कम नहीं होती हैं तो वो वहां नीचे से आवाज देता है, शुड आई कम एंड स्पैंक यू? दिस इज द अल्टीमेट अथॉरिटी द पेरेंट्स यूज ऑन देयर चिल्ड्रन टू रिपोज देयर डिसीजंस ऑन द चिल्ड्रन। बच्चे पर अपने डिसीजंस थोपने के लिए ये अल्टीमेट अथॉरिटी होती है जो पेरेंट्स यूज करते हैं। फादर कहता है कि मैं ऊपर आके तुमको थप्पड़ लगाऊंगा अभी तुम नहीं सोई तो। कहीं ना कहीं फादर जो है वो थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका डिसीजन जो है, उसकी कहानी का एंड जो है वो बच्ची चैलेंज करेगी या वो अपना एक पैरेलल एंड जो है वो सजेस्ट भी कर सकती है। तो वो थोड़ा सा नाराज है, नीचे जाता है। वहां उसकी वाइफ जो है वो अपने चारों तरफ फर्नीचर लगा के पेंट कर रही होती है, वो बीच में बैठी होती है। उसके चारों तरफ फर्नीचर इस तरीके से अरेंज होता है जैसे कि वो चारों तरफ से जेल में बंद हो, एक कटघरा है जिसके अंदर वो बंद है। यहीं पर जैक आवाजें सुनता है ऊपर वाले रूम से, जो कि उसके अभी भी वो चिल्ला रही है, अभी भी वो कह रही है कि नेक्स्ट टाइम मैं चाहती हूँ कि आप स्टोरी को ऐसे ही एंड करें कि मदर जो है वो विजार्ड को मारती है और विजार्ड जो है उसकी स्मेल को वापस से फूलों की स्मेल में
कन्वर्ट कर देता है। तो वो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो अपनी वाइफ को हेल्प करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा सकता क्योंकि उसको बेटी को पहले सुलाना है, और वो बेटी भी जो है वो सोने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ वो अपने आप को ही फाइंड्स हिमसेल्फ कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन। उसको लगता है मैं एक ऐसे डिलेमा में फंस गया हूँ, एक ऐसी मिडिल पोजीशन में फंस गया हूँ जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, और मैं आई हैव बीन फेल्ड एवरीवेयर। ना तो मैं अपनी वाइफ की हेल्प कर पा रहा हूँ, ना ही मैं अपने बच्चे को खुश कर पा रहा हूँ, उसे कन्विंस कर पा रहा हूँ। और इसके साथ ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। और बड़ी ब्यूटीफुली ऑथर जो है वो कन्विंस करता है अपने नैरेटिव के साथ कि दोनों जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द चाइल्ड एंड पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एडल्ट, दोनों ही कहीं ना कहीं करेक्ट हैं, लेकिन उनके खुद के नजरिए से। पेरेंट्स जो बच्चे को हर बात से, हर खतरे से बचाना चाहते हैं, वो उन्हें लगता है कि उनका डिसीजन सही है क्योंकि ये बच्चे के अच्छे के लिए है। बच्चा, उसको लगता है कि उसके लिए उसकी जो इमीडिएट हैप्पीनेस है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसका जो सेंस ऑफ फेयरनेस होता है बहुत बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे जो को लगता है कि जो रोजर के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, जब उसकी स्मेल चेंज हो चुकी थी, उसके दोस्त बन चुके थे, जब वो खुश था तो उसे खुश ही रहना चाहिए। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क के साथ जो स्टोरी है, द क्वेश्चन मार्क विच यू कैन सी इन द टाइटल इटसेल्फ, क्वेश्चन मार्क के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है और आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि विच वे यू वांट द स्टोरी टू एंड। दोनों जो एंड्स हैं वो आपके सामने छोड़ दिए गए हैं और ये आपके ऊपर है कि आप दोनों में से किस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, किस एंड को एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।